गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से चिराग पासवान की मुलाकात के बाद अब लगभग ये तय माना जाने लगा है कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है वह जगह मिलना तय हो गया है। इसको लेकर के बिहार की राजनीतिक में जो है वो चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई है। और इसके बाद अगर इस खबर से सबसे ज़्यादा अगर किसी की टेंशन बढ़ी है तो वो है चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की टेंशन चिराग पासवान पहले ही बढ़ा दिए थे। जब चिराग पासवान ने ये ऐलान कर दिया कि हाजीपुर जो सीट है वह उनके पिता की परंपरागत सीट रही है और उस सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसके बाद जब चिराग पासवान का ये बयान आया तो पशुपति पारस की जो बौखलाहट है वो काफ़ी बढ़ गई थी और बोलते से पशुपति पारस जो है वो लगातार इस पर बचते नजर आ रहे थे। लेकिन आखिरी में पशुपति पारस से जब इस सवाल को लेकर के बर्दाश्त नहीं हुआ तो पशुपति पारस जो है वो सीधा सीधा ये कह दिए कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए आता है तो हम उसकी जमानत जब्त करवा देंगे, अगर उसको हिम्मत है तो हाजीपुर से चुनाव लड़के दिखा दे। लेकिन इसके बाद अब जब नित्यानंद राय जो है चिराग पासवान के आवास पर जाकर के पटना में मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद ये खबरें निकल करके बाहर आ जाती है कि चिराग पासवान का केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है वो उनको मंत्री बनाया जाना है और जो 20 जुलाई से जो है वह मानसून सत्र जो है वह केंद्र में शुरू होने वाला है लोकसभा का, और उससे पहले जो है मोदी के कैबिनेट का विस्तार होना है और उस कैबिनेट का जो विस्तार होगा उसमें चिराग पासवान को जगह मिलने जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जुलाई में एक समय था कि पशुपति पारस अपने पार्टी के 6 सांसद में से 5 को तोड़ करके अपने साथ लेकर के चले गए थे और केंद्रीय में जो मंत्रिमंडल में जगह बना लिए थे और चिराग पासवान उस समय अलग थलग पड़ गए थे। लेकिन जो जनता है, जो चिराग पासवान के जो पापा हैं रामविलास पासवान को मानने वाली जो जनता है बिहार की, वो लोग जो है वो चिराग पासवान से उनका जो लगाव है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस का जो जनाधार है जमीनी स्तर पर वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि पशुपति पारस जो है वह हाजीपुर से चुनाव तो लड़े लेकिन रामविलास पासवान के समय में लड़े थे और चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़े थे। अब चिराग पासवान जो है वह दोनों सीटों पर दावा कर रहे हैं और इस वजह से पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि चिराग पासवान दोनों सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नित्यानंद राय से मुलाकात हुई है। अब चिराग पासवान को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें जगह दिया जा रहा है और सबसे बड़ी सवाल यही है इसको लेकर के कि अब पशुपति पारस को भाजपा किस तरीके से हैंडल करती है, क्योंकि पशुपति पारस के पास अभी भी जो एलजेपी के जो 5 सांसद को तोड़ करके अपने साथ ले गए थे वो सब अभी पशुपति पारस के साथ बने हुए हैं और भाजपा ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि जो 5 सांसद हैं वो भाजपा से अलग हो जाए। इसलिए भाजपा निश्चित रूप से एक प्लान तैयार किया होगा और उस प्लान के अंतर्गत जो है वह चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कोशिश किया होगा। लेकिन जो इस तरीके से चिराग पासवान को किया जा रहा है और उसके बाद पशुपति पारस का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। और जब एक समय था नीतीश कुमार पर जो है इसका जो आरोप है 5 जो सांसद तोड़ करके चिराग पशुपति पारस ले गए थे, इसका जो पूरा आरोप है वो नीतीश कुमार पर लगाया गया था, क्योंकि नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा में जो 43 सीट पर जो है वो आया था नीतीश कुमार को, इसका जो जिम्मा है वो चिराग पासवान को सर पर फोड़ा जा रहा था कि चिराग पासवान की वजह से ही जो है वह नीतीश कुमार को 43 सीट से संतोष करना पड़ा था और इस वजह से नीतीश कुमार जो है वो पशुपति पारस को उकसा करके चिराग पासवान को बिहार की राजनीति से पूरी तरीके से अलग थलग करने की कोशिश किए थे। और अब नीतीश कुमार जो है वह भाजपा से भी अलग हो गए हैं, महागठबंधन में शामिल हो गए हैं और अब नीतीश कुमार का कुछ चल नहीं रहा है। भाजपा के पास अच्छा दाव खेलने को मिल गया है और भाजपा जो है इस मौका का भरपूर फायदा उठा रही है और भाजपा को इस बात का पता चल गया है कि अगर चिराग पासवान जैसे युवा और मुखर नेता को अपने साथ शामिल करवा लिया जाता है तो महागठबंधन का जो 4% से ज़्यादा वोट है उसमें जो है भाजपा अच्छी तरीके से सेंधमारी कर सकती है और महागठबंधन को कमजोर करने में 2024 के साथ साथ 25 के चुनाव में भी भाजपा पूरी तरीके से सफल जाएगी। बाकी अब चिराग पासवान को जो बातचीत चल रही है भाजपा के साथ उसका लगभग जो है वो आखिरी चरण की बातचीत है और लगभग ये तय माना जा चुका है कि अब चिराग पासवान को जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 20 जुलाई को जो है वह मानसून सत्र का शुरुआत होना है, उस सत्र शुरुआत से पहले मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है। लेकिन सिर्फ एक औपचारिक ऐलान आप ये कह सकते हैं कि अभी तक बचा हुआ है और लगभग ये तय हो गया है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजू तिवारी, उन्होंने भी ये कह दिया है कि लगभग बातचीत जो है वो आखिरी चरण में चल रही है और उससे पहले हो सकता है कि चिराग पासवान की मुलाकात अमित शाह से और जेपी नड्डा से होने वाली है। लेकिन अगर मुलाकात नहीं भी होती है तो नित्यानंद राय के थ्रू जो बातचीत हो रही है वह बात लगभग तय मानी ही जानी चाहिए। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।